कहानी की शुरुआत शान नाम के जवान लड़के से शुरू होती है जो दिखने में काफी हैंडसम था और आज वो किसी से मिलने जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ मारिया नाम की औरत एक होटल के कमरे में आती है। मारिया किसी का इंतजार कर रही थी लेकिन वो काफी घबराई हुई भी लग रही थी। घबराहट के कारण वो कभी अपना सामान देख रही थी तो कभी खुद को आईने में देख रही थी। अपनी लगा लेती है। अब जल्दी ही दरवाजे पर आठ होती है मारिया। जब दरवाजा खोलती है तो सामने हैंडसम शान खड़ा था जो मारिया के बुलाने पर इससे मिलने आलिफ था। अंदर आती ही वो मारिया की गाल पर किस करता है जो मारिया को काफी अच्छा लगा। शान पैसे लेकर औरतों की प्यास बुझाता था और आज मारिया भी इसके साथ अपनी प्यास बुझाने वाली थी। मारिया इसे देखकर खुश भी थी और थोड़ी सी नर्वस भी। असल में जवान शान को देखकर मारिया को अपनी उम्र पर शर्म आने लगी थी। शान इसकी परेशानी समझ गया था इसलिए वो इसके साथ खुलने मिलने की कोशिश करता है। वो मारिया से इस कल्पना आहे के बारे में पूछता है ताकि वो मारिया को इसी तरह खुश कर सके, लेकिन मारिया इसके सवाल का सही से जवाब नहीं दे पाती। वो बताती है कि 2 साल पहले मेरे पति की मौत हो गई और वो हमेशा एक ही पोजीशन में करता था, इसलिए मुझे कभी भी कुछ महसूस नहीं होता था। मेरे अंदर कभी भी वो करंट नहीं दौड़ा जो एक मर्द के छूने से औरत के अंदर दौड़ता है। मारिया की बातों से शान समझ गया था कि इसे कैसे कैसे किया करना है। वो मारिया के करीब आने की कोशिश करता है जबकि मारिया को थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हो रही थी क्योंकि वो उम्र में काफी बड़ी थी। अब मारिया शान की तारीफ करती है ताकि वो भी शान को अच्छा महसूस करवा सके। जब शान मारिया से इसके बारे में पूछता है तुम्हारी बताती है कि मैं एक प्रोफेसर हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, और वो दोनों ही मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते। कुछ देर ऐसे ही बातें करने के बाद शान मारिया को किस करता है और फिर उगे कार्यक्रम करने के लिए इसे बेड की तरफ ले जाता है। मारिया अभी भी बातें कर रही थी जबकि शान इसकी गफा में उंगली करने लगा था। इससे पहले कि शान उगे बढ़ पाता मारिया इससे पूछती है कि तुम ज्यादा से ज्यादा कितनी उम्र की औरत को खुश कर चुके हो। शान कहता है कि मैं 82 साल की औरत की गफा में भी धमाके कर चुका हूँ। ये सुनकर मारिया खुश हो गई क्योंकि वो तो इससे अधिक उम्र की थी। अब शोन मारिया को फिर से गर्म करने लगा ताकि इसकी गफा में धमाके कर इसे खुश कर सके, मगर मारिया कपड़े बदलने भाग जाती है। वो जल्दी जल्दी बाथरूम में अलिफ कर कपड़े बदलने लगी। इसने आज के लिए खास ड्रेस खरीदी थी। वो ड्रेस तो पहन लेती है लेकिन वो अभी भी काफी घबराई हुई लग रही थी। बाहर शान अपने कपड़े उतार कर धमाके करने को पूरी तरह तैयार था जबकि मारिया अभी बाथरूम में ही थी। काफी देर बाद जब मारिया बाहर आई तो वो शान से कहने लगी कि अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, मैं तुमसे पैसे वापस नहीं लूंगी। शान इसे समझाता है कि तुम्हें खुश किए बना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मेरा काम है। इतना कहकर वो इसके तरबूज से हिलाने की कोशिश करता है। शान पूरे मौड में था जबकि मारिया इससे इसके बारे में पूछने लगी। शान बताता है कि मैं अपनी माँ के साथ रहता हो मगर इसे मेरे काम के बारे में कुछ नहीं पता। इसी तरह बातों ही बातों में मारिया इसे बताती है कि मेरा पति काम से घर अलिफ कर खाना खाकर सो जाता था। इसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। अगर कभी इस साले का मौड होता तो ही वो मेरे करीब आता और अपना पानी निकाल कर फिर से सो जाता। इसने कभी नहीं जाना चाहा कि मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या पसंद है। ऐसी ही बातें करते करते मारिया रोने लगी और तभी शान इसे किस कर उसकी गफा में धमाके करने लग जाता है। कुछ दिनों बाद मारिया फिर से शान को बुलाती है क्योंकि इसे इसके साथ काफी मजा आलिफ था। शान ने अलग अलग तरीके से इसके अंदर धमाके किए थे जिससे मारिया को पहली बार अपने अंदर बंदूक की गर्मी और नरमी महसूस हुई थी। आज मारिया ने एक लिस्ट भी तैयार कर रखी थी जिसमें इसने वो सब कुछ लिख रखा था जो वो कभी नहीं कर पाई थी। वो शान को लिस्ट पढ़कर सुनाती है ताकि वो शान के साथ हर एक तरीके से मजे ले सके। इसके बाद वो शान को बैठाकर उसकी बेल्ट खोलने लगी ताकि इसकी बंदूक का सवाद छक सके। मारिया ने अभी शुरू ही किया था कि तभी इसका फोन बजने लगा। फोन पर उसकी बेटी थी। मारिया बात करने में बिजी थी जबकि शान खुद वो आईने में देखने लगा। शान को देखकर साफ साफ पता लग रहा था कि इसे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन फिर भी पैसे कमाने के लिए इसे ये काम करना पड़ रहा था। जल्दी ही मारिया वापस शान को मारिया थोड़ी परेशान लगी इसलिए वो अपने फोन में म्यूजिक चलाकर झूमने लगा क्योंकि पिछली बार मारिया ने शान को बताया था कि इसे डांस करना पसंद है लेकिन इसके पति ने कभी उसके साथ डांस नहीं किया, इसलिए शान इसके साथ डांस करने लगा जो मारिया को बेहद अच्छा लगता है। आज मारिया ने पहली बार किसी के साथ डांस किया था इसलिए वो दोनों खूब मस्ती करते हैं। मस्ती करने के बाद वो शान से बातें करने लगी। मारिया थोड़ी सी थक गई थी इसलिए शान इसे मसाज देने लगा। मसाज देते देते वो कहने लगा कि तुम्हें मुझे लंबे समय के लिए बिक कर लेना चाहिए, शायद मेरे साथ रहकर तुम्हारा अकेला बंद दूर हो जाए। इस पर मारिया कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें बार बार बिक कर सिको। मारिया शान के जवान शरीर को छूना चाहती थी
इसलिए शान इसके कहने पर अपनी शर्ट उतार देता है, जिसके बाद मारिया इसके शरीर की गर्मी महसूस करने लगी। अब शान मारिया के कपड़े उतारने लगा, जिस पर मारिया कहती है कि मुझे मेरा शरीर बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगता क्योंकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी जवानी तो कब की ढल चुकी है। ये सुनकर शान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी नज़र में तुम अब भी बहुत खूबसूरत हो और तुम्हें अपने आप से प्यार करना चाहिए। इसके बाद माँ बनाने के लिए वो दोनों पैक लगाने लगे। दारू पीने के साथ साथ वो दोनों खूब सारी बातें भी करते हैं। कुछ देर बात करने के बाद शान मारिया को अपने मुंह का कमाल दिखाने को कहता है। मारिया कोशिश तो करती है लेकिन वो कर नहीं पा रही थी, जिसे देखकर शान कहने लगा कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब करने से ज्यादा बातें करना पसंद है। इसलिए वो दोनों फिर से बातें करने लगे। शान इसे अपने काम के बारे में औरतों की छाई पूरी कर चुका है। मारिया भी इसे अपनी कल्पना आहे के बारे में बताती है। वो खिलकर बताने लगी कि वो क्या चाहती है, इसे किस तरह मजा आता है। दोनों अपनी अपनी कल्पना आहे के बारे में ढेर सारी बातें करते हैं। गर्मा गर्म बातें सुनकर मारिया की गफा में तूफान मचने लगा और वो चुपचाप शान की बंदूक को अपने मुंह में डाल लेती है। देखते ही देखते इसने शान को इतना गर्म कर दिया कि वो बना पूछे ही मारिया की गफ्फा में धमाके करने लगा। मारिया को शान के साथ कुछ ज्यादा ही मजा आने लगा था, इसलिए वो इसे तीसरी बार अपनी गफा में धमाके करने के लिए बुलाती है। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर ये दोनों नमकीन पानी का स्वाद ले रहे थे। पानी निकालने के बाद मारिया शान से बातें करने लगी। मारिया चाहती थी कि शान अपनी माँ को अपने काम के बारे में सब कुछ बता दे, जबकि शान ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता थे। मारिया को शान की निजी जिंदगी में काफी दिलचस्पी होने लगी थी, इसलिए वो इसे बता देती है कि मुझे तुम्हारा असली नाम पता है। जब मैंने तुम्हें पहली बार पिक किया था तब मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ पता किया था। ये सुनकर शान वो इस पर गुस्सा उगा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी निजी जिंदगी के बारे में जाने या फिर उसकी जिंदगी में दखल अंदाजी करे। वो इतना गुस्सा गया कि वो वहाँ से जाने लगा। जाते जाते वो मारिया से कहने लगा कि आज के बाद तुम मुझे कभी भी मत बुलाना, लेकिन मारिया इससे फिर से मिलने की बात करती है। अब वो जैसे ही जाने लगता है तो मारिया इसे इसके असली नाम से पुकारती है, जिससे शान को बेहद गुस्सा उगा। उसका दिल तो कर रहा था कि वो गोली मारकर मारिया की जान ले लेकिन वो ऐसा करता नहीं। वो मारिया को बहुत बुरा भला बोलता है। गुस्से में अलिफ कर वो मारिया से कहने लगा कि तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हारे स्टूडेंट्स और बच्चों को ये बता दूं कि तुम पैसे देकर मुझसे अपना पानी निकलवाती हो। मारिया के पास इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर भी वो इसे यही समझाती है कि हर माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, इसलिए तुम्हें अपनी माँ को सब बता देना चाहिए। जिसके बाद शान गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शान के जाने से मारिया काफी दुखी हो गई थी और तभी वो फिर से वापस उगा। असल में शान अपना फोन भूल गया था, इसलिए वापस आलिफ था। वो फोन ढूंढने के बहाने चीजें इधर उधर फेंकने लगा और मारिया को अपना गुस्सा दुखाने लगा। इसी बीच वो रोते रोते मारिया को बताता है कि जब मैं 16 साल का था तभी मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया था। वो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती, उसके लिए तो मैं कब का मर चुका हूँ। उसके बाद वो फिर से अपना फोन ढूंढने लगा और जल्दी ही इसे इसका फोन मिल गया और वो मारिया के पैसे वापस करने की बात कर वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद मारिया एक होटल में बैठी थी। यहाँ शान इससे मिलने आता है। मारिया के कई बार कहने पर वो इससे मिलने आलिफ था। वो पहले इससे अपने